हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, चलिए 5th क्लास के बच्चों जल्दी जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए। स्मृति, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? सेकंड, है ना? ओके, चलिए खोलिए बुक जल्दी जल्दी बेटा। सारे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। एक याद जवाहरलाल नेहरू जी की, है ना? तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया क्या कि ये कौन थे हमारे, ये स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए इनकी पिक्चर, आपके पास भी होगी, है ना? यस, और ये जो टोपी लगाते थे ये नेहरू टोपी बोलते हैं इसको। तो शुरू करें बेटा। चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने जैसे मनाया था कि नहीं? यस, बाल दिवस। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी दुकानें लगाए थे, है ना? कितना मज़ा आया था हम लोगों को। जी हाँ, एक बार की बात है, 14 नवंबर का दिन था। नेहरू जी के निवास स्थान पर बहुत भीड़ थी। निवास स्थान, रहने का स्थान, ठीक है? निवास स्थान, रहने का स्थान। वहाँ पे क्या थी? बहुत भीड़ थी। बच्चों की टोलियाँ आती थी और उनका हार्दिक अभिनंदन करती थी। यानी छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके जगह पे जहाँ पे वो रह रहे थे, है ना? और उनको क्या करते थे? नमस्कार करते थे, कोई पैर छूते थे, है ना? उनका अभिनंदन करते थे। कब? 14 नवंबर के दिन। ठीक है बेटा। नेहरू जी बच्चों को हंसता खेलता देख मुस्कुरा उठते थे और बच्चों को प्यार करते थे। तो जब बच्चों की हंसी देखते थे, उनको मुस्कुराते हुए देखते थे, तो वो खुद भी मुस्कुराने लगते थे। उन्हें मुस्कुराता देखकर बच्चे एक साथ मिलकर कहते, चाचा नेहरू जिंदाबाद। और जब वो मुस्कुराते थे तो सारे बच्चे कहने लगते थे कि चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। समझ रहे हो? इस प्रकार की बातें थी कि बच्चे उनको कितना प्यार करते थे। कि चाचा किसको बोला जाता है? जो अपना बहुत करीबी होता है ना बेटा? तो चाचा हम किसको बोलते हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारा बहुत करीबी होता है, चाचा उसी को बोलते हो कि नहीं? इसके सबको चाचा बोलते हो? नहीं ना। तो यानी ये हमारे अपने थे, तभी तो बच्चे उनको चाचा बोलते थे। बच्चों, जैसे कहते हैं, बच्चों की आत्मीयता इनसे थी, बच्चे इनसे जुड़ते थे, तभी तो इनको चाचा बोलते थे। ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्हीं बच्चों के बीच में से अचानक एक बालिका उठी और पंडित नेहरू के पास पहुंचकर आदर से बोली, चाचा नेहरू, मुझे आपके ऑटोग्राफ मतलब हस्ताक्षर चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़ा दी। देखो, जब बच्चे गए 14 नवंबर के दिन वहाँ पे उनके निवास स्थान पर, जहाँ पे वे रहते थे, उनके घर पे, तो सारे बच्चे बोलने लगे, चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। और उन बच्चों के बीच में से एक छोटी सी बच्ची उठी और जाकर नेहरू जी को क्या किया? पहले तो अभिनंदन किया, उसके बाद क्या बोली कि मुझे आपका ऑटोग्राफ मतलब कि एक छोटी सी पुस्तिका पे आपका हस्ताक्षर, आपका साइन चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़ा दी। पुस्तिका मीन्स छोटी सी कॉपी। चाचा ने उस पुस्तिका को खोला और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब चाचा जी बच्चों से प्रेम करते थे, तो उन्होंने क्या किया? जल्दी से उस पुस्तिका को खोला और उस पर क्या किया? साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है बेटा। नेहरू जी ने पुस्तिका खोलकर लिखा, जीवन में कभी हार ना मानो। उन्होंने देखो कितनी बड़ी बात लिखी नेहरू जी ने बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे क्या है, अभी इनका शुरुआत हुआ है, अभी ये छोटे हैं। अगर ये बचपन से ही जैसे आप लोग ये चीज़ सीख लोगे ना बेटा कि कितनी भी मुसीबत आए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो नेहरू जी जानते थे बच्चों की मानसिकता, तो उन्होंने इसीलिए ये बात लिखी कि कभी हार मत मानो, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, लेकिन हार नहीं मानना। ठीक है बेटा। कठिनाइयों में भी हंसना सीखो और कितनी भी मुश्किलें आए आप हंसना सीखो। बाकी बेटा कुछ मैं हार्ड वर्ड्स लिख रही आपके इसमें बुक में नोट कर रही हूँ, उसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए,
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन 14 नवंबर, टोलियाँ हार्दिक अभिनंदन, मुस्कुराता जिंदाबाद, पहुंचकर, ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर, पुस्तिका, यहाँ तक। ठीक है, बाकी ये मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है बेटा, ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा।